कार्यक्रम में सार्थक क्लासेस ऑनलाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कारक के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को संधि प्रकरण के बारे में बताया था, जिसे आप लोगों ने देखा और लाइक किया। उसी से प्रेरणा पाकर मैं आज कारक के संबंध में आप सभी को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो सरल, सहज और अधिक से अधिक सुगम प्रकरण है और इसे आप देखकर, समझकर अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करें। तो चलिए हम इस कारक प्रकरण को आगे ले चलते हैं। क्रिया अन्वयित्वम कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, दशरथ का पुत्र राम ने रावण को बाण से लंका में मारा। अब उपरोक्त वाक्य में मारने की क्रिया के साथ क्रमशः राम, रावण, बाण तथा लंका से है। अब यहाँ राम, रावण, बाण तथा लंका, इनका प्रत्यक्ष संबंध मारने की जो क्रिया है उसके साथ स्थापित है। इस तरह से राम, रावण, बाण और लंका ये कारक कहलाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कारक 6 प्रकार के होते हैं। छह प्रकार के होते हैं। इसमें कर्ता, जो क्रिया का संपादन करता है, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान,
पश्चिमा अपादान छठा अधिकरण। इस तरह से आप देख रहे हैं, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता, क्रिया का कर्म, कर्म क्रिया जिसके द्वारा संपादित हो करण, क्रिया जिसके लिए हो संप्रदान, क्रिया से जो दूर हो उसे अपादान, और जिस स्थान पर क्रिया संपादित होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस तरह से 6 कारक मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में होते हैं। अब है ऊपर जो आपने पहले उदाहरण को देखा जिसमें एक शब्द था दशरथ। दशरथ, अब दशरथ का पुत्र। अब इस दशरथ शब्द का क्रिया के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए ये दशरथ शब्द की कारक संज्ञा नहीं होगी। इस तरह से संबंध कारक संबंध और संबोधन को कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्योंकि इन दोनों शब्दों का क्रिया के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। लेकिन संस्कृत में अनुवाद की सुविधा के लिए इनको कारक मानकर इनके साथ विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि संबंध और संबोधन को मिला करके कुल 8 कारक हुए जिनके साथ विभक्तियां भी लगाई जाती हैं। अब इसमें देखें कि जो 8 कारक हुए उनमें इनका क्या क्या विभक्तियां हैं। तो पहले यहाँ देख लें, हिंदी विभक्ति है, दूसरा है कारक, और यहाँ संस्कृत विभक्ति। ये आपको हिंदी और संस्कृत विभक्तियां हैं जो आप देख रहे हैं। ने एक कर्ता कारक का चिन्ह है जिसमें प्रथमा विभक्ति, को कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति, से या द्वारा करण कारक, तृतीया विभक्ति, को के लिए संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति, से जुदाई के अर्थ में अपादान कारक, पंचमी विभक्ति, का के की संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति, और में पै पर यह अधिकरण कारक है जिसमें सप्तमी विभक्ति होती है। एक संबोधन है तो संबोधन में भी आपको प्रथमा विभक्ति होती है। इस तरह से कुल 8 विभक्तियां हुई जो कारकीय चिन्ह के द्वारा हम उसमें संस्कृत की जो विभक्तियां हैं उसे हम क्रमशः लगाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर।
कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, आपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी, संबोधने च प्रथमा। इस तरह से कुल मिलाकर के 8 विभक्तियां हुई, जिसे हम अनुवाद की सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं। तो आइए हम अब एक एक करके देखेंगे कि किस कारक का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। आइए अब देखते हैं क्रमशः एक एक करके सभी कारकों को। सबसे पहले कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति। इसका एक सूत्र है, क्रिया संपादक कर्ता, अर्थात क्रिया को संपादित करने वाले शब्द को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रामः पठति। अब यहाँ पठति क्रिया यानी पढ़ने की क्रिया कौन संपादित करता है? राम करता है। इस तरह से राम शब्द जो हुआ एक कर्ता कारक हुआ, कर्ता कारक है। और कर्तरी प्रथमा से इसमें राम शब्द में प्रथमा विभक्ति हुई। अब पहला सूत्र हम देखेंगे, कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे अहम पठामि, अर्थात मैं पढ़ता हूँ। इसमें पढ़ने की क्रिया मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो हुआ, अहम जो हुआ, एक कर्ता हुआ जो पढ़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए अहम शब्द में प्रथमा विभक्ति हुई। दूसरा अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय शब्दों के युग में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा जैसे
त्वं कुत्र गच्छसि। अब इस वाक्य में कुत्र जो है यह अव्यय है और इस अव्यय शब्द की प्रथमा विभक्ति होती है। जहाँ कहीं भी अव्यय शब्द होती है उसमें प्रथमा विभक्ति ही लगती है। तीसरा है प्रयोजके प्रथमा। प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा पिता पुत्रम कौतुकम। कौतुकम दर्शयति। इस वाक्य में पिता शब्द जो है प्रयोजक करता हुआ जो तमाशा दिखलाने का काम करता है, इसलिए ये पिता शब्द में प्रथमा विभक्ति हुई। चौथा उक्ते कर्मणि उक्ते कर्मणि प्रथमा, अर्थात कर्मवाच्य की कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं और उक्ते कर्मणि से उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे माया चंद्र पश्यते। अब इस वाक्य में चंद्र शब्द जो है यह कर्म है और इस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो रही है, इसलिए ये उक्ते कर्मणि सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति हुई। पचमा अभिधेय मात्रे प्रथमा, अर्थात नामवाचक शब्दों की प्रथमा विभक्ति होती है। यथा रामः, श्यामः, मोहना। इस तरह से नाम वाले शब्द की प्रथमा विभक्ति होती है। छठा है संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा
संबोधन करने वाले शब्द की प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, इस तरह से संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो आपने अभी देखा एक कर्ता कारक का प्रयोग इन 6 स्थानों पे होता है।